नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। आपको बता दें, आज अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भारत में मनाया जा रहा है और यह 19 नवंबर 2007 से लगातार भारत के अंदर मनाया जा रहा है। और बता दें, इसकी स्थापना सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जजेस जो कि फरीदाबाद सेशन कोर्ट से हैं, AK बिमल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर पुरुष आयोग का गठन होना भारत सरकार द्वारा क्यों है जरूरी? मेरा नाम अनिल कुमार बिमल है। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हूँ और रिटायरमेंट के बाद NCR में अपनी एक लॉ फॉर्म चलाता हूँ, अनिल बिमल एंड एसोसिएट्स के नाम से। आज विश्व भर में इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जा रहा है और आज समाज में एक आवाज़ उठ रही है कि आदमियों के लिए भी जो अपने आप को घृणित महसूस कर रहा है औरतों के सामने, वो ये सोचते हैं कि औरतों को अधिकार ज़्यादा मिल गए हैं और उनको उन अधिकारों की वजह से प्रतिपादित किया जा रहा है। पहले तो मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल मेंस डे है, ये समाज में इसलिए मनाया जाता है कि मनुष्य अपनी वेलनेस और अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर पाए। जहाँ तक देश में महिला आयोग की जगह है, महिलाओं को मैं ये समझता हूँ कि कई वर्षों से, कई शताब्दियों से प्रतिपादित किया जा रहा है और उनको घृणित दृष्टि से देखा जा रहा था। इसीलिए महिला आयोग बनाए गए। महिला आयोग जो है बने हुए हैं, उनको कोई स्पेशल पावर्स नहीं दी गई। उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर है जो अब ड्राइव करते हैं कानून के द्वारा बनाए गए अदर एक्ट्स के द्वारा, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, एट्रोसाइड्स एक्ट है, डॉरी एक्ट है। उनसे ड्राइव करके अंडर IPC, CRP जो भी एक्ट्स हैं, उससे ड्राइव करके कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के तहत वो एक्शन लेते हैं। हिंदुस्तान में केवल 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में, वुमेन्स के अलग स्पेशल आयोग बनाए गए हैं, उनको स्पेशल पावर दी गई है। बाकी स्टेट्स में कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स हैं और उसके तहत मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आदमियों को भी औरतों के खिलाफ कंप्लेंट करने का अधिकार दिया गया है। ये मैं मानता हूं कि उनकी प्रायोरिटी औरतों की कंप्लेंट सुनने के बारे में होती है, मगर शायद आदमी को पता नहीं है कि उनको भी औरतों के खिलाफ कंप्लेंट करने का हक है उसी आयोग में। अब तक पाया गया है कि 16% कंप्लेंट्स आदमियों द्वारा उसी आयोग में औरतों के खिलाफ दी गई है। मैं ये ड्यूरिंग सर्विस में देखता रहा हूं कि जितने भी रेप केसेस हैं, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम बरी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पाया जाता है कि औरतों ने आदमियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए झूठे केस बनाए गए हैं। जहाँ तक डिवोर्स पिटीशन से सवाल है, उसमें भी जब ये पाया जाता है कि क्रूरल्टी औरत के द्वारा की जा रही है, तो औरतों के खिलाफ भी कुछ एक्शन होना चाहिए। अब महिला आयोग को ये सोचना चाहिए कि जिन केसेस में बरी किए गए हैं, जो केस बरी किए गए हैं और जिनकी कंप्लेंट्स औरतों द्वारा की गई थी, वो क्यों बरी की हुई, और जिन केसेस में ये पाया गया कि क्रूरलिटी औरतें कर रही हैं घर में, तो उन औरतों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आदमियों को घबराना नहीं चाहिए और अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो आप उसी आयोग में दे सकते हैं। और ये कहना कि आदमियों के लिए आयोग अलग बनाया जाए, ये अनुचित होगा। धन्यवाद। आप सभी को वंदना सिंह एडवोकेट का नमस्कार। मैं फरीदाबाद कोर्ट में करीब 20 वर्षों से वकालत का कार्य कर रही हूँ। आज का विषय है पुरुष आयोग का गठन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये जानना जरूरी है। जहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा की बात होती है, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नए एक्ट बनाए गए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 498A जो दहेज की धारा है, कि महिलाओं को दहेज जैसे मामलों से बचाया जा सके। मेंटेनेंस मिलना चाहिए महिलाओं को और उनके बच्चों को।
कहीं ना कहीं सरकारों ने कई सारे कानूनी अधिकार महिलाओं को दिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन पुरुष के बराबर कर सके, अपना स्तर पुरुषों के बराबर कर सके, उन्हें समानता का अधिकार मिले और वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। जहाँ तक महिलाओं को जितने अधिकार दिए गए, अधिकार उनको जरूरी भी था कि बाल विवाह हुए थे पहले महिलाओं और छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी, तो बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बने और एक महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिए तो उसकी शादी की एज भी निर्धारित की गई। तो कहीं न कहीं कानून बने और अच्छे बने, उनका बहुत अच्छे से उपयोग में भी लाया गया और महिलाओं और काफी कुछ इसमें सुधार हुआ, महिलाओं को सुरक्षा मिली। लेकिन कुछ महिलाएं, 1 या 2% महिलाएं ऐसी हैं जो इस कानून का गलत उपयोग करती हैं। अगर घर के अंदर देखा जाए तो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं, घरेलू हिंसा का मामला है और अपने पतियों पर अपने माता पिता से अलग होने का दबाव, और जिससे कि पुरुष बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, बहुत मानसिक तौर पर प्रताड़ित होते हैं और उनके सामने ये विकराल रूप आ जाता है कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि घर ना टूटे और सही से चले, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो जिद पकड़ लेती हैं और उन्हें आगे का नहीं पता है कि क्या होंगे इसके परिणाम। दोनों के लिए अच्छे नहीं है, एक घर टूटता है, एक परिवार टूटता है तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए अच्छे नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो अपनी शिकायत को लेकर महिला थाने चली जाती हैं, महिला आयोग चली जाती है, जहां पर उनके कानून के तहत उनको सुरक्षा दी जाती है और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसी जगहों पर पुरुष खुद को असहाय महसूस करती हैं और अपनी बातों को कहने का वो समझ नहीं पाते कि हम अपनी बातों को किससे कहें और कहाँ कहें, क्योंकि वो महिला थाना, महिला आयोग है तो जाहिर सी बात है महिला के लिए कार्य कर रही है। पुरुष अपनी बात को कहाँ और किससे कहें, किसके पास रखें। मुझे लगता है कि आज जो समय की डिमांड है उसमें पुरुष आयोग का गठन होना ही चाहिए। बाहर अगर देखा जाए तो हनी ट्रैप जैसे मामले हैं, कई बार देखा गया पड़ोस में किसी अन्य बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, साफ सफाई को ले हो जाता है या फिर वैसे किसी अन्य बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि उनके ऊपर फिर उन पुरुषों को कहते हैं छेड़खानी के मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। तो कहीं न कहीं कानून का दुरुपयोग है। तो सरकार ने महिलाओं को जिस तरह से उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महिला आयोग बनाए हैं, महिला थाने बनाए हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों का भी होना चाहिए जहां वो अपनी बात को रख सकें। पुरुष आयोग का गठन आज की मांग है, क्योंकि सिर्फ महिलाएं ही घर चलाएं या कोई अकेला पुरुष ही घर चलाए ऐसा नहीं है। दोनों का बराबर का सहयोग होता है, जब ये घर चलता है तभी एक परिवार बनता है जो एक स्वस्थ समाज में होना चाहिए। और बहुत अच्छा चल भी रहा है। कुछ एक महिलाएं हैं जो कानून के दुरुपयोग कर रही हैं और उनके खिलाफ होना चाहिए। पुरुष आयोग बनेगा तो जहां तक है कि पुरुष को भी अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता मिलेगी, अपना पक्ष रखने की भी स्वतंत्रता मिलेगी और वो लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंसते हैं उससे भी बचेंगे। और हनी ट्रैप जैसे मामले भी हो जाते हैं कभी। हमारे देश का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 है जो हमें समानता का अधिकार देता है। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो महिला और पुरुष को समान अधिकार है और उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। महिला आयोग जिस तरह से कार्य कर रहा है इस तरह से पुरुष आयोग बनना चाहिए और पुरुषों के लिए कार्य करना चाहिए। अंत में फिर एक बार मैं यही सरकार से अनुरोध करूंगी और देश की जनता से अपील करूंगी कि इसमें सहयोग करें पुरुष आयोग के गठन के लिए। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आज पुरुष दिवस आयोग मनाया जा रहा है पूरे भारत में और लगभग देखा जा रहा है 19 नवंबर 2007 से ही भारत के अंदर पुरुष दिवस मनाया जा रहा है। आखिर पुरुष दिवस तो मनाया जाता है लेकिन अभी तक भारत के अंदर
पुरुष आयोग का गठन नहीं किया गया। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नमस्कार, मैं हेमंत कुमार एडवोकेट और मैं भारत देश का वासी हूँ। भारत जो पहले कभी अखंड भारत हुआ करता था, लेकिन लोगों की कुछ लालची मंशा को देखते हुए लोगों ने इस भारत के टुकड़े तो किए ही किए, साथ में भारत की संस्कृति, शिक्षा, नीतियों का भी नाश कर डाला, उनके टुकड़े कर डाले। बाद में उसी मंशा के तहत कानूनी विधियों में कानूनन टुकड़े भी कर डाले। जानते कैसे? चलो मैं बताता हूँ। वुमेन्स डे सभी को याद है और सभी सेलिब्रेट भी करते हैं। मेंस डे किसी को याद है? नहीं ना। वुमेन्स डे क्यों याद है? क्योंकि सरकार हमें याद दिलाती है कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट करो। महिला आयोग हमें याद दिलाता है कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट करो। महिला आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जो जरूरतें महिला आयोग को बनाने के लिए पड़ी, क्या पुरुषों के लिए वो जरूरतें नहीं है? बच्चों के लिए वो जरूरतें नहीं है? बड़े बूढ़ों के लिए वो जरूरतें नहीं है? तो सिर्फ वो जरूरतें महिलाओं के लिए ही क्यों दिखाई दी है? भारत के संविधान में बड़े बड़े अक्षरों में समानता की बातें लिखी गई हैं, लेकिन उन्हें अमल में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों पर ही फोकस किया जाता है। उनके लिए ही कानून बनते हैं। पुरुषों के लिए कौन कानून बना रहा है? पुरुषों के लिए सब चुप है। पुरुषों के कानून के लिए सब चुप है। पुरुषों के अधिकारों के लिए ही सब चुप है। पीड़ित पुरुषों की आवाज उठाने के लिए सब चुप है। क्यों? तो मेरा सभी से निवेदन है कि आज पुरुष दिवस है, इंटरनेशनल पुरुष दिवस है, जो शायद ही किसी को पता हो। कुछ लोग हैं जिनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनसे विनम्र अपील करता हूं। आज पुरुष दिवस है 19 नवंबर को। हर साल ये इंटरनेशनल पुरुष दिवस मनाएं, अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, सरकार से यह आवाज उठाएं कि हमें हमारे अधिकार दिए जाएं। तो देखा आपने, हमने तमाम जानकारियां प्राप्त की अलग अलग लोगों से और उनकी क्या राय थे, विचार थे। एडवोकेट हेमंत जी ने जैसा कि बताया कि भारत में महिला आयोग बनाया ही क्यों, आखिर उसका गठन क्यों किया गया, क्या हमारे संविधान में भारतीय महिलाओं के लिए उन्हें समान अधिकार नहीं दिए गए थे, क्या इसलिए महिला आयोग का गठन करना जरूरी हुआ था? तो अगर महिला आयोग का गठन करना जरूरी हुआ तो पुरुष आज प्रताड़ित हुआ फिर रहा है सड़कों पर, न्यायालय के चक्कर काटते हुए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। कि क्या ऐसे में सरकार को पुरुष आयोग का गठन नहीं करना चाहिए? तमाम मुद्दों पर हमने अलग अलग जानकारियां प्राप्त की। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।